अभी तक अपडेट ये आ रही है कि प्रेमदासा स्टेडियम में इट्स एवरीथिंग इज कवर्ड। हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी, तो क्या हमें कोई एक्शन देखने को मिलेगा या नहीं, वी कीपिंग आइज ऑन दैट। और थ्रू आउट जियो न्यूज पे आप हमें आप अपडेट्स के लिए देखते रहें, ठीक है। सो उसके साथ साथ स्पार्क्स स्मार्टफोन्स इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू विन अ स्मार्टफोन। एंड आपने सिर्फ ये करना है कि जो नंबर अभी स्क्रीन पे आएगा इस पर आपने व्हाट्सएप करना है, हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, आपने उसका जवाब देना है, राइट। सो ये है व्हाट्सएप नंबर। और आज का पहले हम लोग सवाल बता देते, फिर कल के विनर भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो आज का सवाल क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सो आज का सवाल ये है कि एशिया कप में सबसे ज्यादा कैच किस खिलाड़ी ने किए हैं। आई एक्चुअली नो द आंसर। एशिया कप में सबसे ज्यादा कैच किस खिलाड़ी ने किए हैं, मुझे तो बता दिया है। कीपर ही हो सर। हाँ, एक्चुअली नॉट। और अगर आपकी तस्वीर इधर आई तो ये चीटिंग होगी। हाँ, वैसे आप मोबाइल के साथ खड़ी हुई है। हाँ, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मगर कल के विनर जो है उनका भी हम बता देते हैं जी। मोहम्मद जुबैर है और रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, यस्टरडेज विनर मोहम्मद जुबैर। और हमने सब सवाल क्या पूछा था, What was yesterday's question? आंसर तो मुझे पता है कि धोनी था जवाब, मगर एशिया कप में किस विकेट कीपर ने सबसे ज्यादा शिकार किए, उस धोनी। राइट, सो ये हो गया 36 डिसमिसल्स इन एशिया कप, राइट। सो स्पार्क स्मार्टफोन्स की अपॉर्चुनिटी अगर आपको जीतनी है एक स्मार्टफोन, तो अपॉर्चुनिटी में है आपके पास। सो लेट्स डू दैट नाउ। लेट्स मूव टू आवर बैटिंग। अगर हम लोग आज बैटिंग करते हैं, इंटरेस्टिंग टू सी हाउ वी बैट। आई मीन वो उनके वो मेन स्ट्रीम बॉलर्स नहीं है इंडिया के, बट वी कैन नॉट राइट देम ऑफ, लाइक बुमराह, जडेजा। वो सीम भी होती है, वो स्विंग भी होगी। well, अभी सारी प्रेडिक्शन जितनी भी होगी, जाहिर सी बात है वो होती तो असम्पशंस पे ही है, बट जब तक रिवाइज टारगेट सामने नहीं आएगा बहुत मुश्किल हो जाता है, यू नो, आपको प्रेडिक्ट करना। पर पाकिस्तान की नो डाउट बैटिंग बहुत अच्छी है इंडिया की, वेरेज कंपैरेटिवली जो बॉलिंग है वो इतनी अच्छी नहीं है। बट लेट्स सी, अगर रिवाइज टारगेट आ गया 200 से ज्यादा आपने रन करने 23-24 ओवर्स के अंदर, या 20 ओवर में 180 का टारगेट आता है, तो ये बड़ा स्कोर है, छोटा स्कोर नहीं है, यू नो। बट अच्छा ये होगा कि अगर पाकिस्तान की टीम थोड़ा सा टाइम बैटिंग जो है वो डे में कर ले तो मे भी थोड़ा सा बेटर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अंडर लाइट थोड़ा सा मुश्किल होता है, मूवमेंट भी होती है, मगरिब के बाद श्रीलंका में मूवमेंट शुरू हो जाती है, तो मुश्किलात हो सकती हैं पाकिस्तानी बैट्समैन को। बट अगेन, जिस तरह इंडियन बैट्समैन ने अटैक किया था आपके ऊपर आके, यू नो, जहां आपने बॉलें दी, दोनों बैट्समैनों ने मोर देन 100 रन के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। इस तरह गिल ने भी और रोहित शर्मा ने भी, जो अपने 50 रन किए, यू नो, जब वो आउट हुए तो उनकी जो स्ट्राइक रेट थी 100 से अबव थी। तो आपको भी आपके तमाम बैट्समैनों को फिर यही एम लेके जाना पड़ेगा कि आपने फिर इसको ऑफकोर्स T20 की तरह ही खेलना पड़ेगा और तेज खेलना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। आपको कहीं भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, फिर आप कांस्टेंट अटैक ही करना पड़ेगा, तभी आप ये रन चेस कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि सपोजिंगली दैट्स अ T20 गेम फॉर पाकिस्तान, मतलब वो अपना टारगेट 20 ओवर्स में कवर करना है, तो एज लेट मतलब 10 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम तक मैच शुरू हो सकता है, इतना लेट भी हो सकता है। बट लेट्स सी, जस्ट अ सिनेरियो सिकू, एंड इफ इट नॉट वन डे आई बी रेडी फॉर अ T20 मैच। हाँ, हम ज्यादा बेहतर खेल लेंगे। और मेरी बस एक थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि मैं बैटिंग अपनी देखूं। हमारे बॉलर्स ने एक मैच बहुत ही जबरदस्त बॉल की कल, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैच था जिसके अंदर मेरे रन पड़ गए, और ज्यादा रन जो है उसको बेचारे शादाब को पड़ गए, उसको एक ही ओवर में बहुत ज्यादा रन पड़े। तो उसके अलावा मैं सर अपनी बैटिंग देखना चाह रहा था कि हमारे बैट्समैन उस प्रेशर में उन बॉलर्स के खिलाफ कैसा खेलते हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, अटैक करते हैं, डिफेंसिव होते हैं, क्या होता है, तो वो मैं सर देखना चाह रहा था, मगर अभी तक मौका नहीं मिला। एंड यू नो, जो सब बातें हो रही हैं रजाक, हम भी देख रहे हैं, भारतीय मीडिया में बहुत बातें रही कि पाकिस्तान के वीकेस्ट लिंक इस वक्त बैटिंग में फखर जमान है, तो इवन एंड टुडे कैन बी फखर जमान्स डे एज वेल। आपको पता है कि वो फिर जब चलते हैं तो फिर ऐसे चलते हैं कि अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। देखिए फातिमा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वीकर लिंक नहीं है फखर, और अब तो काफी एक्सपीरियंस हो चुके हैं, बैड लक हो जाती है। ये ओपनिंग हमेशा जरा मुश्किल होता है, कोई नया बॉल जो होता है उसके लिए बड़ा सीधा खेलना पड़ता है, जैसे कल मोइन भाई बता रहे थे, तो वो उसकी एक नेचुरली एक ना अडॉप्ट उसने कर लिया हुआ है, अगर उसको वो चेंज नहीं कर सकता। और ऐसे प्लेयर को सिर्फ 2-3 शॉट्स चाहिए होती हैं, जब इनका एक रिदम बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है, तो फिर हर बॉल पे ये जाते हैं। क्योंकि हमने फखर को ये नहीं देखा कि रोक के खेलता जैसे इमाम खेलते हैं, हर प्लेयर की अपनी गेम होती है। जो अग्रेसिव प्लेयर होता है उससे ज्यादा चांसेस होते हैं आउट होने के, जो स्टडी प्लेयर होता है उसका काम ही ये है कि उसकी पहली इंटेंट ये होती है कि हमने स्टे करना है पिच पे।
तो वो फिर रन बॉल के लिए जाता है, वो बॉल बैट मिलेगा तो फिर उसमें चौके जाता है। पर फखर के लिए यही है कि वो उसको एक मैच चाहिए। और आप देखिए जब पहली बैटिंग आएगी तो फखर की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट होगी, और मुझे उम्मीद है अगर 20 ओवर का मैच होता है तो उसकी आइडियल गेम होगी जैसा PSL में खेले थे। राइट, तो अब ये तो करंट स्टैट्स हैं फखर जमान के, बट जस्ट थ्रू आउट द ईयर लास्ट ईयर मैंने 11 ODI मैचेस खेले हैं एंड ही इज मेड अबाउट 450 रन, सो नॉट हिज बेस्ट ईयर, बट ऑफ कोर्स दैट इंक्लूड्स दोस सेंचुरीज एज वेल। बट आप क्या देखना चाह रहे हैं आज मसाला इन आवर बैटिंग? या देखिए फातिमा, फखर जमान की आपने बात की। फखर जमान मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बैटिंग का इस वक्त सबसे स्ट्रांग लिंक है। मैं बार बार ये बात करता रहा हूं कि पाकिस्तान अगर लंबे रन करेगा तो फखर जमान की वजह से करेगा। और ये जो बारिश है, फखर जमान का करियर ही फखर जमान का बारिश की वजह से शुरू हुआ था। 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी, और अहमद शहजाद को इन्होंने रिप्लेस किया था बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर। बारिश की वजह से वो मैच जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम जीत गए थे, और वहां पर फखर जमान ही पाकिस्तान की जीत की जमानत बने थे। तो डेफिनेटली अगर आपको खेलने का मौका मिलता है, लेकिन जो कंसर्न है मेरे लिए वो यहाँ पर यह है कि क्योंकि आउटफील्ड अभी जिस तरह सोहेल बता रहे थे कि अच्छी लग रही है, लेकिन डेफिनेटली अगर इसी तरह बारिश का सिलसिला रहा तो आउटफील्ड में बॉल इतना अच्छा ट्रैवल नहीं करेगा, तो ये आपके लिए एक कंसर्न हो सकता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से है, मैं रजाक से 2 दिन पहले यही बात कर रहा था, तो रजाक का मौक़िफ़ यही था कि चूंकि बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रही है, ये इतनी अहम बात नहीं है, लेकिन आप जब इंडिया खेलने के लिए जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर वेदर होगा, साफ विकेटें होंगी, वहां पर फिर आपकी बॉलिंग को आप इस बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज एक नई टीम को आपने खेलना है जाकर, तो वहां पर आपकी बॉलिंग किस तरह परफॉर्म करती है। वहां पर तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है, तो वहां पर आपकी बॉलिंग के लिए, क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आपने नेपाल के खिलाफ खेला, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, आपने श्रीलंका के खिलाफ खेला, खेलेंगे आपने बांग्लादेश के खिलाफ खेला, वो सब आपके खिलाफ 10 ओवर में 5 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं, चले मान लेते हैं, लेकिन आप 3 साढ़े 3 के अंदर बैटिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि नेपाल की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, अफगानिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, और बांग्लादेश की बॉलिंग इतनी टॉप क्लास नहीं थी। आपकी तो टॉप क्लास बॉलिंग है और आप 5 की औसत से रन करा रहे हैं। इंटरेस्टिंग आया, और आपको हम लोग अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं टू ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस। आपको पता है हमारा अमेजिंग पैनल आपके पास है, इट्स नॉट एवरी डे कि आप उनसे सवाल पूछ सके, तो यू हैव द अपॉर्चुनिटी। #AskGeo इस्तेमाल करें अपने सोशल मीडिया पे और हमें टैग करें, ये हमारा हैशटैग है, और हम आपके सवाल के जवाब हमारे पैनलिस्ट दे विल ट्राई द बेस्ट टू आंसर इट। तो हमारे पास उसामा जमील का आया है, और उसामा जमील पूछ रहे हैं आप लोगों से कि क्यों ना आज पाकिस्तान की तरफ से रिजवान और इमाम ओपनिंग करे। तो आपको लगता है पाकिस्तान होगा मोइन इन द मूड टू एक्सपेरिमेंट? आपकी स्माइल बता दी मुझे, बिकॉज ये बात ऑलरेडी कल हम लोगों ने की थी प्रोग्राम के अंदर, दानिश के साथ भी की थी कि अगर रिवाइज टारगेट आया और सिचुएशन ऐसी हुई कि कम ओवर्स और ज्यादा रन होंगे तो नेचुरली करना पड़ेगा आपको, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो ये जो फैक्ट है आपको करना पड़ेगा, और इनकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। ठीक है, और साथ साथ हम लोग कुछ आपको इमेजेस भी दिखाते हैं व्हाट्स हैपनिंग इन प्रेमदासा स्टेडियम, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू नो कि मैच आएगा नहीं, पर हमने ये देखा है कि फैंस भी पहुंचने लग गए। बट ये कुछ फ्रेश इमेजेस थी, बस कुछ ही देर पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जियो न्यूज के सोहेल इमरान ने हमारे साथ शेयर की हैं। एज यू कैन सी कि जब स्क्वायर का जो ये कवर है उसको अब हटा दिया गया। आई डोंट नो कि कैसी अभी आउटफील्ड होगी, बट फ्रॉम पिक्चर्स वी कैन सी दैट देयर इज लॉट ऑफ वाटर राइट नाउ। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी भी ग्राउंड्समैन को, एंड अभी भी ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो अभी हमें एक्शन शायद अभी नहीं मिले देखने को। और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। मोहम्मद जाहिद घोरी भी पूछ रहे हैं, विल जस्ट आस्क यू सिकू, कीपिंग साउथ शकील आउट फॉर सलमान अली आगा, इज इट द राइट डिसीजन? देखो साउथ शकील का जो है सलमान आगा जो है ऑलराउंडर है, हाँ, वो चिपन भी कर लेते हैं, वो बॉलिंग भी करते हैं, तो इसलिए उनकी जगह बनी है वहाँ पर। हम ये चाह रहे थे कि अफगानिस्तान में उनको 2-3 मैच मिल जाते तो हमें पता चल जाता कि वो वनडे में वो किस तरह खेलते, उनको मौका नहीं मिला, तो अब एकदम से उनको हटा नहीं सकते। सलमान अली आगा जो है विल बी मोर यूजफुल इन द शॉर्टर फॉर्मेट। ठीक है, और किसी ने ये भी बोले सिकंदर बाग ने बहुत बेहतरीन तजवीज दी थी, अब वो क्या है वो हम आपको ब्रेक पे बता देंगे, आप ही को बताएंगे। अब क्यों मैं अब सब कुछ बताऊं? पहला आदमी है जो कह रहा है कि मैं एंड यू नो, बट आप लोग दोनों क्योंकि साथ चले, आप लोगों के हमने बात कर चुके हैं, और आप लोगों को भी बता दें कि भाई जो अब्दुल्ला मकसूद है उन्होंने बोला कि आप लोगों को लगता है कि अगर फखर नहीं चलते थ्रू आउट एशिया कप तो वो वर्ल्ड कप में उनका खेलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, बट आप लोग इसी सुन लेते। Who wants to answer that? मैं कुछ दिन पहले ये बात बता चुका हूँ कि गेम प्लान ये है कि फखर को ड्रॉप नहीं करेंगे, बट अगर फखर परफॉर्म नहीं करते हैं
तो रिजवान के बारे में ये सोच है कि उनसे इनिंग का आगाज कराया जाए, और रिजवान अगर इनिंग का आगाज करेंगे तो शायद यही तजवीज सिकंदर बख्श साहब ने दी हुई है कि वो T20 क्रिकेट में करते हैं, वाई वनडे क्रिकेट में क्यों नहीं करते। बहुत सारी तजवीज़ें आ रही है बट अच्छा हाँ, एक और सवाल मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने पूछा था जरूर पूछूंगी सिक्को या रजाक से, पर सिक्को आपसे भी पूछा देन लास्ट रजाक इज वेल। हाउ डू यू रेट हारिस रऊफ बॉलिंग यस्टरडे? चले रजाक आप, फिर हम लोग क्लोज करेंगे टुडे के इस मैच में मतलब सॉरी यस कल जो मैच उसने बॉल देखिए थोड़ा सा अग्रेसिव नजर आए Okay. और हो सकता है कि उनको कोई एडवाइस मिली हो कि आपने ऐसे बॉलिंग करनी है, आप ये कर दोगे वो कर दोगे, ऐसा नहीं होता। उन्होंने फौरन पिच को रीड किया, तेज बॉलिंग पे उनके रन हो रहे थे, फिर उन्होंने ऑफ कटर मारने शुरू कर दिए जिसपे फैक्टेबल थे, उसमें रन भी रुके, बैट्समैन डिस्टर्ब भी हुए। तो मैं वही बात कर रहा था, बॉलर्स को हमेशा पता चल जाता है कि अगर वो सेंस रखे पिच उसको क्या हेल्प कर रही है, तो उसने अपनी उसी मुताबिक बॉलिंग की है, पर उसको विकेट जब तक नहीं मिलती वो थोड़ा सा आउट ऑफ माइंड हो जाता है। ठीक है, बट डोंट गो एनीवेयर सिक्को, डू यू वांट टू स्टे विद दिस थॉट बिकॉज़ हमारा शो अभी हम एंड करें, बट डोंट गो एनीवेयर। हम लोग थ्रू आउट जियो न्यूज़ पे हमारे पैनलिस्ट, हाँ आप नहीं बिल्कुल बैठे, आपको हमने चाय दे दी है, या भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ रहेंगे आप लोग, एंड वील जॉइन यू आफ्टर जब भी न्यूज ब्रेक है एक 1 आवर की, उसके बाद हम आपको 4 o'clock मिलेंगे अगेन ऑन द स्पोर्ट्स फ्लोर। अभी फिलहाल कोई एक्शन नहीं है, द ओनली एक्शन हैपनिंग ऑन जियो स्पोर्ट्स फ्लोर, सो डोंट मिस आउट ऑन दैट एंड सी यू इन जस्ट इन अ बिट। अल्लाह हाफिज।